सभी बहन भाइयों को नमस्कार। ये हमारे चिर युवा हैं राहुल जी। इनके बहुत दिनों से चुल मची हुई थी, जातीय जनगणना करानी है, जातीय जनगणना करानी है। और हमारे देश में जो लिटरेसी का स्तर है उसको देखते हुए और पुरातन परंपराओं से जो जातीय बंधन है, आज भी दिमाग में वो कीड़ा रहता है जाति का। तो उसको यूज़ करने के लिए पॉलिटिशियन निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे कई तो जातिवादी दल भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, जो और कई जातियों के गठबंधन बनाते हैं। जैसे यूपी में माई नाम का MY फैक्टर वाला है, वो ही MY फैक्टर बिहार में। हरियाणा में भी ऐसे प्रयोग हुए, हम अजगर अजगर इस टाइप के गठबंधन बनाए गए। ये लोगों की जो अंतर्निहित कमजोरियां हैं उसको यूज़ करने के समान है, और ये यूज़ करते ही हैं पॉलिटिशियन। समाज की चाहे कोई कुरीति हो, अच्छाई को तो कम यूज़ करते हैं ये। कोई कुरीति दिख जाए तो उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और एक दूसरे के प्रति वो भाई एक दूसरे की ओर एक्यूजिंग फिंगर करना तुम्हारी आज की स्थितियों के लिए फलां उत्तरदायी है और तुम्हारे लिए फलां उत्तरदायी है। मतलब एक वोट बैंक पैदा करने का प्रयास करना। ऐसा ही मंडल कमीशन जब लागू किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने देवीलाल जी के एजुटेशन को फेल करने के लिए, तो उन्होंने उठा करके एक रिपोर्ट ली, उसे झाड़ा पहुंचा और मंडल कमीशन लागू कर दिया। फिर सोसाइटी चाहे लड़े मरे, उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। सोचने की बात यह है कि अब कहीं हमारी देखो मानसिकता, यदि कहीं किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी स्वजातीय बन जाए तो उसके जाति के लोग ये मानते हैं जैसे हमारी तो गरीबी भी दूर हो गई, बेरोजगारी भी दूर होगी, सारी समस्याएं दूर हो गई। हम अब सिर फोड़ेंगे, लड़ेंगे, जाएंगे थानों में, वहाँ हमारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, या किसी का हम सिर फोड़ देंगे तो हमारे खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकेगा। तो ये जो भावनाएं हैं, और फिर ये सोचने की बात है कि भी जातीय हिसाब से कि हम संसाधनों को बांटेंगे, तो संसाधनों को बांटेंगे तो आप क्या करोगे? टैक्स तो तुमने हर आदमी के हर स्तर पे लगा रखा है, इनकम टैक्स लगा रखा है, CST लगा रखा है। आप टोटल गणना करके देखिए, एक मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ता है। अभी टैक्स में रिबेट इनकम टैक्स में ज़रूर दी है केंद्र सरकार ने, लेकिन कितना टैक्स उसके ऊपर उसके सर पे पड़ता है, इसका हिसाब यदि आप CST को और इन दोनों को जोड़ के करते हैं तो उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है। अब आपसे टैक्स ले लो, जो मेहनत करके कुछ कमाएगा धमाएगा, कुछ प्रॉपर्टी बना लेगा, तो तुम उससे क्या छीन झपट लोगे? वो रशिया ने प्रयोग किया था, चाइना ने किया था, और फिर वहाँ कैपिटलिज्म किसी न किसी रूप में अलाउ करना पड़ा ना। क्या तुम रिग्रेसिव सिस्टम को लागू करोगे? क्या तुम पतन के रास्ते की ओर जाओगे और लोगों में लूट खसोट की भावना, और दूसरे की अर्जित संपत्ति, टाटा बिरला की संपत्ति कोई है तो आज उनको लेकर के किसी को बांट दो, अडानी की, रिलायंस की, ना वो रहेंगे ना जिनको बांटी जाएगी वो रहेंगे, क्योंकि उनके तो आरामखोरी की आदत पड़ जाएगी और वहाँ उनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो कहाँ से नौकरियाँ आएगी, कहाँ से देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? ये पॉलिटिशियंस को मतलब नहीं है, और जनता हमारी ज़्यादा जागरूक नहीं है, और उनकी इस जागरूकता न होने के ही वो यूज़ करते हैं। सरकारी नौकरियाँ घट रही हैं, आरक्षण करके क्या कर लोगे भाई तुम? उसके अंदर कहाँ से आरक्षण दे दोगे? सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला प्राइवेट सेक्टर है। अब तुम प्राइवेट सेक्टर में भी कह आरक्षण लागू कर दो, क्यों कोई लागू करेगा? जिसका अपना संस्थान है, जिसने अपने खून पसीने से उसे खड़ा किया है, वहाँ तुम आरक्षण कर दो, क्यों? क्या वो देश से नहीं भागेंगी कंपनियाँ? वो देश छोड़ करके जाएंगी? वो ऐसे देश में क्यों रहना चाहेंगी जो मतलब क्या है कि बिल्कुल बुद्धिहीन पॉलिटिशियन के हाथों में आ गया हो? अब इस मुद्दे को हम इसकी इम्प्लीकेशंस को कितना भी देख लें, पिछली जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अंदर जाति का कॉलम था, कांग्रेस ने उसके आंकड़े आउट क्यों नहीं किए? कर लो आउट। ये एंडलेस प्रोसेस है। अब जातियों में जैसे अब भी कर लिया, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में भी महादलित पिछड़ा वर्ग है,
और दलित में भी महादलित वर्ग है, ये एंडलेस प्रोसेस है, इससे कभी कोई संतुष्ट नहीं होगा, ये पॉलिटिशियन भी जानते हैं। लेकिन भाइयों, इनको लोगों को भिड़ाने और वोट बैंक पैदा करने और सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा अपनाना होता है। चाहे कोई विदेशी राज होता तो वो क्या कर लेता, कुछ नहीं, यही करना था, सिर्फ टॉवल करवाना था। अब बीजेपी ने ये कह दिया, तो अब बीजेपी वाले पहले तो जाति जनगणना के विरुद्ध थे, कांग्रेस वाले विरुद्ध थे, अब इनका युवराज आ गया, उसको कोई देश से लेना देना ही नहीं है, वो रोज़ाना छाती ठोकता रहता था। तो भाई उसकी काट लाने के लिए तो फिर दूसरी पार्टी भी तो कुछ सोचेगी, हमें भी तो के सत्ता में रहना है, वरना तो ये सत्ता से बाहर कर देगा। सब मतलब पिछड़े लोगों को और उनको बहका करके और उनके वोट इकट्ठे कर लेंगे, आनी जानी कुछ होगी नहीं, उनका कुछ भला होना नहीं है। भला तो जब होना है, जब जैसे कोई मुद्रा लोन वाली एक स्कीम है, उस पैसे का कोई सदुपयोग करे और अपने लिए वेल्थ जनरेट करे, अपने लिए रोज़गार पैदा करे, तो वो कामयाब हो सकता है। यदि उसको पहले ही खाने का इरादा कर लो, किसानों को लोन का कर दो, बाद में लोन माफ़ी कर दो, क्या हो गया इस तरह की जातीय जनगणना से? कुछ भी नहीं होगा। ये आईवाश है, लोगों को लड़ाने का एक साधन है। लेकिन फिर भी चलो जातीय जनगणना कर लो भाई, ज़्यादा क्या करोगे तुम, ये करो भाई, जिस जाति के जितने सर हैं उतने परसेंटेज उनकी बांट दो। अब एक जाति तो है नहीं यहाँ, लाखों जातियाँ निकलेंगी, हज़ारों जातियाँ निकलेंगी, 100% में कैसे बांटोगे उन्हें? फिर उनके ग्रुप्स बना दो, ग्रुप्स में भी अगड़ा पिछड़ा हो जाएगा, फिर वो सिर फोड़ेंगे। तो ये एक अनंत प्रक्रिया है, पॉलिटिशियंस को कोई लेना देना नहीं है। जो इस देश के निवासी हैं उन्हीं को ये बात समझनी पड़ेगी, ये पॉलिटिकल हथकंडे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल विकास, सद्भावना, सबका साथ, ये जो कहते हैं वो मतलब चाहे बीजेपी का नारा नहीं है, वो सबका ही नारा मान लो, क्योंकि सबको आपस में विश्वास भी रखना पड़ेगा, म्यूचुअली एक दूसरे का सहयोग भी करना पड़ेगा, देश के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जब ही देश तरक्की करेगा। बाकी आरक्षण ले आओ और ये जाति फातिर, ये कुछ नहीं आनी जानी इनमें, ये सिर्फ टॉवल के साधन है। और पॉलिटिशियन को इन चीज़ों में मज़ा आता है, इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ मिनिस्टर एक होता है, डिप्टी सीएम 2 बना लो, कोई 15-20 मिनिस्टर बना लो, बाकी क्या करोगे? उनकी पूंछ पकड़े घूमते रहोगे क्या? उनकी गाड़ियों के पीछे काफिलों में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जल से हो रहे हैं, क्या बकवासबाजी है ये? अपने घरों में अपने काम क्यों नहीं करते? 500 रुपये ले करके और खाना खिला दो जी, हमें 500 रुपये दे दो और बीड़ी का मंडल दे दो, हम पहुंच जाएंगे। कारण क्या है कि लोग सारों की स्थिति ऐसी, समझ इतनी है। तो भाइयों, इसलिए देश हित में सबको सोचना चाहिए, पॉलिटिकल हथकंडों के अंदर ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। लेकिन हथकंडेबाजी पॉलिटिशियन हमेशा करते रहेंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, विचार अपने अपने। ठीक है, पुनः धन्यवाद।